लोग नौकरी पे जाते थे हमारे अधिकारी ऑफिसर, तो उनके घर में उनकी पत्नियां हनुमान चालीसा गाती थी, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से प्राण बचाई। कब बहन जी की नजर टेढ़ी हो जाए, कब नौकरी चली जाए, ऐसा सख्त शासन बहन जी ने कायम किया है, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कायम किया है बहन जी ने। भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं छोड़ा बहन जी ने। ये तो उन नालायकों से पूछिए, भाजपा वालों से। अरे भाई अखिलेश यादव जी, आप जो है आप इतने भले मानुस हो और माननीय बहन जी का आप इतना सम्मान करते हो, तो ये आपके चाचा शिवपाल यादव हैं, पता नहीं अनाप शनाप कब गाली देते रहते हैं, कब बकते रहते हैं, अभद्रता वाली बात करते रहते हैं, माननीय बहन जी को अपमानित करते रहते हैं। अपने चाचा को भी सद्बुद्धि दो। एक बात है कि बहन जी का अपमान बीजेपी के विधायक ने किया तो अखिलेश जी को दुख हुआ, बहन जी के पक्ष में वो बोले, ट्वीट किए, मायावती जी ने आभार व्यक्त किया। तो लग नहीं रहा है कि अखिलेश यादव और बहन जी पॉलिटिकली करीब आ रहे हैं, फिर से गठबंधन की गुंजाइश है। हमारी कांग्रेस और सपा जैसे पार्टियों के साथ जो है गठबंधन के चांस नहीं है, भाजपा के साथ हैं। बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी ने बहन मायावती जी के बारे में एक विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद बसपाइयों में आक्रोश है। इवन की पुतला दहन तक राजेश चौधरी का किया गया है उत्तर प्रदेश में। राजेश चौधरी ने एक टीवी डिबेट में कहा कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाना हमारी भूल थी, मतलब भाजपा की भूल थी, और उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई हुआ है तो वो मायावती हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया है, जबकि वे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए लालजी मेधंकर साहब हैं, जो केंद्रीय प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के। अभी हम लोग पटना में हैं। तो मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा की भूल थी और पहली बार भाजपा ने ही मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई हुआ उत्तर प्रदेश में तो वो मायावती हैं। ये कहना है भाजपा के प्रवक्ता और विधायक राजेश चौधरी का। ऐसे राजेश चौधरी जी और भाजपा वालों से हमारा ये कहना है, देश में डेमोक्रेसी है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है। अरे आप कहीं के राजा महाराजा नहीं हो कि आप दरबारी नियुक्त कर रहे हो। माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस समय भी माननीय कांसी राम साहब थे। बहुजन समाज पार्टी ने 93 में 67 MLA जीता, और फिर पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, फिर मुलायम सिंह ने गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया, बहन जी ने समर्थन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनाया नहीं, भारतीय जनता पार्टी वालों ने मजबूरी में, जब उनके पास कोई चारा नहीं था तो उनको माननीय बहन जी को समर्थन करना पड़ा। डेमोक्रेटिक ढंग से बहन जी मुख्यमंत्री बनी, ना कि बहन जी को कोई अनुकंपा करके उन्होंने बनाया है। तो ये तो भाजपा वालों का ईगो है, प्रॉब्लम है। और एक बड़ा संदेश ये भी जाता है कि अरे ये महामहिम जो राष्ट्रपति की कुर्सी है, कल उसको भी ये बोल देंगे, जबकि वो भी डेमोक्रेटिक ढंग से सभी पार्टी हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया। बीजेपी वाले बोलते ही हैं। ये अभद्रता है उनकी, ये उनकी अभद्रता है, अमर्यादा है। उनको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की कदर करनी चाहिए। उनको, वो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, उनको इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, मनुवाद के आधार पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए उनको आज जो है अम्बेडकर का भी ध्यान में रखना चाहिए। ये तो ठीक है कि बहन जी के बारे में बोला गया कि बहन जी को मुख्यमंत्री हमने बनाया, बीजेपी ने बनाया, और इसकी ये बहुत बड़ी भूल थी बीजेपी की। ये प्रवक्ता का कहना। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई मायावती जी के बारे में कह दे तो कोई विदेशी मैगजीन ने भी कहा कि दुनिया की 8 महिलाओं में बहन जी शुमार की जाती हैं, और अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं तो ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बहन जी के जैसा शासन किसी ने कायम नहीं किया है, बहन जी के जैसा लॉ एंड ऑर्डर किसी ने कायम नहीं किया है। मायावती जी भ्रष्ट हैं? कतई, ये तो सवाल ही गलत है। ये आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये तो उन नालायकों से पूछिए, भाजपा वालों से। माननीय बहन जी ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बहन जी के शासन में जो डीएम होता था, एसपी होता, जो सरकारी कर्मचारी होता था, वो एक टांग पर नाचता था। हमारे लोग तो जो है एक कहावत बोलते रहते हैं कि जब लोग नौकरी पे जाते थे हमारे अधिकारी ऑफिसर, तो उनके घर में उनकी पत्नियां हनुमान चालीसा गाती थी, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से प्राण बचाई। कब बहन जी की नजर टेढ़ी हो जाए, कब नौकरी चली जाए, ऐसा सख्त शासन बहन जी ने कायम किया है, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कायम किया है बहन जी ने। भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं छोड़ा बहन जी ने। समाज के वेलफेयर के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए बहन जी ने इतना काम किया है।
6 महीने में पहली सरकार में 4 महीने की पहली सरकार थी, दूसरी सरकार हमारी 6 महीने की थी, तीसरी सरकार 15 महीने की थी। ये छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए सरकार चलाया बहन जी ने, लेकिन 4 महीने में 4 महीने 13 दिन की सरकार थी। इतना काम माननीय बहन जी ने किया था, अखबारों में छपा था कि मायावती ने इन 4 महीने 13 दिन में इतना काम किया है कि कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी ने 40 सालों में ऐसा कोई शासन नहीं किया है, न केंद्र में न ही प्रदेश में। अच्छा, ये 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी हैं, एक बार तो फुल मेजोरिटी से आपकी सरकार बनी 2007 तक जो चली, या 7 में बनी? 2007 में। 7 में बनी जी। उससे पहले जो 3 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, वो कैसे बनी? पहली बार तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे सहायता हमने बनाया। वो बेचारे एक बार भूल कर सकते थे, उनका जो विधायक को बोल रहा है, एक बार गलती हो गई आडवाणी जी से, वाजपेयी जी से, तो 95 में बना दिया। वो दूसरी बार गलती क्यों किया, फिर तीसरी बार भी गलती क्यों किया? वो बेचारे बड़े मारे हुए थे, उनकी हालत बड़ी दयनीय थी। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो लगभग बाहर थे, वो एंट्री करने का प्रयास कर रहे थे। अब एंट्री करने के क्रम में उन्होंने, जब उनकी दाल नहीं गल रही थी, तो मजबूर होकर के उनको माननीय बहन जी को बनाना पड़ा। खैर, उन्होंने समर्थन किया, इसके लिए हम लोग थैंक्स करते हैं। बट वो ये कहें कि मैंने करुणा किया है, दया किया है, अरे इस डेमोक्रेसी में कोई ये करुणा दया करने वाले हैं? जैसे तो मैंने एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर इतनी अनुकंपा करते हैं तो अमित शाह जी, मोदी जी से हम कहना चाहेंगे, अरे भैया 3000 वर्ष से कुर्सी मार के बैठे हुए हो, कुर्सी अब हमारे हवाले कर दो, माननीय बहन जी को देश की कुर्सी दे दो और आप लोग जाओ राम भक्ति में लग जाओ, कहीं भजन कीर्तन करो। आप लोग काहे के चक्कर में पड़े हुए हो अगर इतने अनुकंपा करुणा वाले हो? नहीं, तो गलती थी, गलती स्वीकार की है, अब दोबारा गलती काहे करेंगे? अच्छा, वो गलती नहीं करना चाहते हैं तो उनकी गलती ये बहुजन समाज पार्टी सुधारेगी, देश की जनता सुधारेगी। इनको आगामी चुनावों में इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा और फिर से बहन जी को कुर्सी पर लाना होगा। बहन जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी, तीनों बार समर्थन बीजेपी का था जब गठबंधन की सरकार थी। हाँ, समर्थन किया उन्होंने, समाजवादी पार्टी के समर्थन से बहन जी मुख्यमंत्री नहीं, समाज पार्टी के साथ तो 93 के इलेक्शन के दौरान माननीय कांशीराम जी ने, मुलायम सिंह यादव ने नई पार्टी बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो भी माननीय कांशीराम जी ने इनको इशारा किया कि आप जो है पार्टी बना लो, आप लीडरशिप करो, आपके साथ गठबंधन करेंगे। फिर ये समाजवादी पार्टी बनी और सपा और बसपा ने अपने गठबंधन में चुनाव लड़ा और उसमें जो है मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने। खैर, मुलायम सिंह यादव या आज अखिलेश यादव हैं, आज उन्होंने बहन जी के सम्मान में बयान दिया है जो विधायक ने कहा है। लेकिन हमारा तो एक सवाल है, अरे भाई अखिलेश यादव जी, आप जो है आप इतने भले मानुस हो और माननीय बहन जी का आप इतना सम्मान करते हो, तो ये आपके चाचा शिवपाल यादव हैं, पता नहीं अनाप शनाप कब गाली देते रहते हैं, कब बकते रहते हैं, अभद्रता वाली बात करते रहते हैं, माननीय बहन जी को अपमानित करते रहते हैं। अपने चाचा को भी सद्बुद्धि दो, उनको भी रुकावट करो, तब आप ट्वीट नहीं करते हो। आज आपको बड़ी अकल आ रही। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय बहन जी के मान सम्मान की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लड़ लेंगे। अखिलेश यादव जी, आप सम्मान करते हो तो ठीक से करो, आपको हमारे बीच में एंट्री मार के हमारे वोट बैंक में सेधमानी करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा चालाक समझ रहे हो, सोच रहे हो कि ये SC ST का मुद्दा आया है, क्रीमी लेयर उपवर्गीकरण का मुद्दा आया है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश का हमारा SC ST वर्ग सड़कों पर उतर आया, पूरे देश में सड़कें नीली नीली हो गई। अब आप बीच समर्थन किया, आदमी तो नहीं दिया कोई आदमी समाजवादी का रोड पे नहीं उतरा। ऐसे समर्थन भी नहीं था सबका का, ऐसे राजद का था। हाँ, तो इस प्रकार के समर्थन का कोई मतलब है क्या? खाली मुंह से बोलना और जो है फिर टांग खींचना, ये कोई बात है? तो ऐसे में अखिलेश यादव जी से हमारा ये कहना है कि आप अपनी पार्टी चलाओ, बढ़िया से चलाओ आप, लेकिन गठबंधन करेंगे आप लोग अखिलेश जी के साथ। जैसे एक बात है कि बहन जी का अपमान बीजेपी के विधायक ने किया तो अखिलेश जी को दुख हुआ, बहन जी के पक्ष में वो बोले, ट्वीट किए, मायावती जी ने आभार व्यक्त किया। तो लग नहीं रहा है कि अखिलेश यादव और बहन जी पॉलिटिकली करीब आ रहे हैं, फिर से गठबंधन की गुंजाइश है? हमारी बहन जी ज़्यादा पर्दे में नहीं रखती हैं कोई बात। बहन जी ने ट्वीट करके खुलासा कर दिया है। इस प्रकार जिन लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया हो, जिन लोगों ने माननीय कांशीराम जी का अपमान किया हो, और आज उपवर्गीकरण क्रीमी लेयर का जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और आज पूरा विपक्ष मौन है, पूरा विपक्ष बहन जी के साथ आने को तैयार नहीं है,
तो ऐसे में माननीय बहन जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी कांग्रेस और सपा जैसे पार्टियों के साथ जो है गठबंधन के चांस नहीं है। भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ होने का तो मतलब ही नहीं है, लड़ाई ही भाजपा से है। कांसी राम साहब की बात मैं स्मरण करवाना चाहूंगा। माननीय कांसी राम जी ने 1998 में नागपुर में बोला था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मनुवाद है, उधर ये फाइनल में आ गई है। मनुवाद के जो छोटे छोटे जैसे क्रिकेट की टीम होती है, तो उधर की जो सारी टीमें हैं, पॉलिटिकल टीमें हैं, उसमें जो है खेलते खेलते तो ये भाजपा जो है वो फाइनल में आ गई है। लेकिन हम अभी क्वार्टर फाइनल में खेल रहे हैं और हमारा पाला है ये जो है बहुजनवाद का, अंबेडकरवाद का, समाजवाद का, इत्यादि इत्यादि जितने वाद हैं। दूसरा जो पाला है, हम कुछ वर्षों में फाइनल में आएंगे और जब हम फाइनल में आएंगे तो लड़ाई सिर्फ बीजेपी से होगी। बीजेपी से होगी आपकी लड़ाई। हमारा कहना है कि जो बहन जी के खिलाफ टिप्पणी की गई, आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर एक्शन कुछ लेंगे? हमारी बहन जी लीडर हैं, हम लोग अनुशासित लोग हैं। बहन जी ने ट्वीट करके बयान दे दिया है। बहन जी का इशारा हो तो हम सबक सिखाएंगे। बहन जी हम लोगों को खुद डांटती फटकारती हैं, अनुशासन में रखती हैं। हम लोग अनुशासित ढंग से अपनी बात को नोट करवा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मुकदमा होना चाहिए। बहन जी ने तो भाजपा वालों को कोसा है। भाजपा वाले अगर पार्टी चलाना चाहते हैं अपनी और देश के सामने अपनी तस्वीर रखते हैं कि हम भी इंसानियत को और मानवता को कुछ मान सकते हैं, तो उनको अपने विधायक को सस्पेंड करना चाहिए, उसको पार्टी से निष्कासन करना चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए, हमेशा के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता उसे दिखाना चाहिए। उसको अभी तक भाजपा क्यों पार्टी में रखे हुए है, ऐसे बददिमाग आदमी को। चलिए, तो लालजी मेदंका साहब से जो बातचीत की है उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।